जी प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक ठाक, खैरियत? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज बात करते हैं इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सर्किट के बारे में, क्योंकि मेरी ENTR, RIS, and वीडियोस में SOHEL. आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोलिंग के बारे में जानने का, समझने का, सीखने का मौका मिलेगा। Control wiring, जो हमारे most भाई important topic. अभी किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या वो पढ़ रहे हैं, तो वो मेरी वीडियोस को फॉलो करें। इंशाल्लाह कंट्रोलिंग के जितने भी मामलात हैं वो उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्किट है, वैसे तो कंट्रोलिंग हर सर्किट में यूज़ होती है। अगर किसी भी मशीनरी के सेटअप को देखा जाए या उसके कंट्रोल पैनल को देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट तमाम ये जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स आपके सामने ये रखे हुए हैं, इक्विपमेंट्स, ये यूज़ होते हैं। इनका इस्तेमाल कैसे, कब, क्यों, कौन कौन सी एप्लीकेशन में होता है, वो आपके रिक्वायरमेंट पर है कि आप क्या चलाना चाह रहे हो। अब जैसे एक मैं मोटर को फॉरवर्ड में भी चलाता हूँ किसी सर्किट में, और मुझे रिवर्स में भी एप्लीकेशन चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? दो स्टार्ट बटन चाहिए होते हैं। इसमें चूँकि स्टार्ट और स्टॉप दो बटन है, ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये स्टार्ट है ग्रीन और ये स्टॉप का बटन होता है। ये 1 और 2 होता है, 3 और 4 आपका इसमें चला जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको दिख भी रहा है, 1 और 2 आपका नॉर्मली क्लोज़ है, 3 और 4 आपका नॉर्मली ओपन है। और जो 3 और 4 होता है वो स्टार्ट बटन के टर्मिनल्स हैं, और 1 और 2 आपका स्टॉप बटन के टर्मिनल है। ठीक हो गया। एक तो ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, रिवर्स मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, ये वो सर्किट है जिसमें हम एक ही मोटर को दो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यूज़ करते हुए फॉरवर्ड और रिवर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें चाहिए क्या होता है? दो हमें स्टार्ट बटन चाहिए होते हैं और एक स्टॉप बटन। अब इसकी इंटरलॉकिंग कैसे है, सर्किट को कैसे प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाता है, वो मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपको समझाते हैं। पहले तो कंट्रोल वायरिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ब्रेकर मैंने रख दिया है। ब्रेकर हमारा हो गया सेफ्टी प्रिकॉशंस के तो बढ़ते हैं कंट्रोलिंग की तरफ, ठीक। जैसा कि इसमें एक ओवरलोड रिले भी लगा हुआ है, ये भी सेफ्टी के लिए है। तो हमने इसका जो फेज़ है वो हमने इस ब्रेकर के थ्रू दे देना है। ये ब्रेकर में मैं अभी इनपुट नहीं दी हुई, मैंने आउटलेट देता हूँ। ये फेज़ मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। ये फेज़ की वायर लग गई, आपको होपफुली सही से दिख रहा होगा। एक फेज़ लाइन दे देंगे और इसी की आउटपुट हमने, ये मैं एक आउटपुट यहाँ से ले लेता हूँ। पहले हमने फॉरवर्ड मोटर की कंट्रोलिंग पे जाना है। ये 95 में दे दिया हमने NC इनपुट फेज़, और इसी का आउट ले रहे हैं हम यहाँ से 96 से। ठीक हो गया जी। ये मैं थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ, और इसी को हमने डायरेक्ट इसके NC बटन में दे देना है, नंबर 1 में। डायरेक्ट हमने इसके नंबर 1 में दे देना है। पहले हमेशा स्टॉप बटन ही आता है, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज़ होता है। तो ये मैं यहाँ से, एक मुझे जंपर भी बाद में चाहिए होगा जो मैं 2 से दूंगा। ठीक हो गया, ये मैंने लगा दिया, सही है। ये फेज़ आ रहा है 96, इसका आउटपुट आएगा 94 से, सॉरी 96 से। इसके एक नंबर में लगा दिया, नंबर 1 में। और इसका नंबर 2, इसी का जो आउटपुट जाएगा वो हमारा स्टार्ट पुश बटन के इन में चला जाएगा, ठीक है। एक मैं जंपर दे देता हूँ यहाँ से। Reverse starter, ये electrical engineering. छोटा वायर अगर हो तो मैं देखूँ, मेरे पास नहीं है। मैंने एक्चुअली ये वायर पहले कुछ सर्किट्स बनाए थे, तो ये मेरे पास यहाँ पे वायर पड़े हैं। बहरहाल मेरे पास वायर नहीं है। मैं यहाँ पे नंबर 2 से मैंने अभी स्टार्ट बटन में दे दिया, ठीक हो गया। स्टार्ट बटन में चला गया।
इसका जो आउट हो जाएगा हमारा नंबर 4, थोड़ा मुझे बड़ा वायर चाहिए होगा ताकि कंट्रोलिंग आसानी से आपको समझ आ जाए। ये मैं दे देता हूँ फॉरवर्ड के नंबर 4 से हम जा रहे हैं ये देखिए Share. ये आ रहा है फेज़, यहाँ से यहाँ चला गया, इधर से लूप दे दिया मैंने और इसका नंबर 4 मैंने इसके A1 पे दे दिया। ठीक हो गया जी। इसके A1 पे हम दे देते हैं, इसके कोयल की सप्लाई पे, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 पे। अभी यहाँ से मुझे एक होल्डिंग भी चाहिए पैरेलल में। अब इसका एक NO बना लेते हैं। मुझे एक और चाहिए था जंपर, मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ मुझे मिल जाए। जंपर तो है मेरे पास। अभी सिंपल A1 में दे रहा हूँ इसका होल्डिंग के लिए। ठीक हो गया। ये NO में एक लगा देंगे। अभी कॉन्टैक्टर की होल्डिंग पे काम कर रहा हूँ मैं। ठीक हो गया। इसके A1 में Holding connection of forward थोड़ा सा magnetic लूज contact. कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सर्किट है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारी, अगर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैं आपको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाता हूँ। बाद में अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी डायग्राम भी आपको दे दूँगा। मल्टीपल वेज होते हैं, लेकिन मोस्ट सिक्योर वे वही है जो आपने यूज़ करना है। और इसका एक होल्डिंग मैं यहाँ से दे देता हूँ इसको पैरेलल में। यहाँ से सप्लाई तो इसको चली गई A1 में, यहाँ से एक दे देते हैं होल्डिंग। यहाँ से दे दें, यहाँ से दे दें, इशू नहीं है। डायरेक्ट सप्लाई इसको जानी चाहिए बस। कोई बात नहीं होती। अगर आपने होल्डिंग सर्किट का आइडिया नहीं है आपको तो मेरी वीडियो में जाइएगा तो आपको वो भी मिल जाएगा। ये मैंने इसके 2 में लगा दिया है NC में, चूँकि पैरेलल में एक चाहिए था मुझे होल्डिंग के लिए। ये वायर मैं उसको होल्डिंग के लिए दे रहा हूँ। एक NO बना रहा हूँ बस। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं मिलेगी आपको। ठीक हो गया। ये मैं इसका NO दे रहा हूँ। ये बन गया NO। ठीक हो गया। सिंपल मैंने इसको एक होल्ड करवाया है। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसका ये जो हमने न्यूट्रल है, न्यूट्रल को भी इंटरलॉक कर देना है। न्यूट्रल हमने इसका यहाँ से दे देना है। ठीक हो गया। एक तो हमने ऑपरेशन कर दिया फॉरवर्ड का, ये ख़त्म हो गया कनेक्शन। यहाँ से फेज़ आया, ये Forward control इसके wiring done. NC से होता हुआ ओवरलोड रिले के स्टॉप बटन में जाएगा। स्टॉप बटन से फिर आउट होके हमारा स्टार्ट बटन में आके इसके A1 में जाएगा। ये होल्डिंग के लिए मैंने वायर लगाए हैं। अभी हम आ जाते हैं इसके ऊपर, साथ साथ इसको भी हम परफॉर्म करते जाते हैं। एक और वायर हमें चाहिए होगा थोड़ा सा बड़ा, इसको भी हमने इसके NC से दे देना है, क्योंकि मुझे फेज़ चाहिए। इसको फेज़ देने के लिए मैं एक वायर यहाँ से इसको जंपर दे देता हूँ 3 से, बल्कि 4 से दे देता हूँ। Now start reverse motor starter. ये नंबर 2 में ही दे देते हैं हम। स्टॉप कॉन्टैक्टर के स्टॉप पुश बटन से दे रहा हूँ मैं नंबर 2 से। ठीक हो गया।
ये स्टॉप पुश बटन से एक मैंने वायर उठाया, ये वाला, क्योंकि फेज़ मुझे यहाँ से तो आपको पता ही है, जैसे कि ये ओवर रोड रिले से आ रहा है तो मैंने एक ओवर रोड रिले से लेके एनसी इसको एक NO में दे दिया, फॉरवर्ड के रिवर्स के लिए, सॉरी, इसके नंबर 1 में दे देते हैं हम। यूँ दे दें, यूँ दे दें, कोई इशू नहीं है, यूँ रख रहे हैं। चलो यहाँ से दे देते हैं, ठीक हो गया जी। ये नंबर 1 पे दे रहे हैं, इसका हम NO। अभी रिवर्स की कंट्रोलिंग कर रहे हैं हम। इसकी जो कंट्रोलिंग है वो हम इसके NC से देंगे। ये यहाँ से निकालें, इसका जो आउटपुट हो गया हमारा, ये देखें, ये आउटपुट दे रहा हूँ मैं इसकी। टाइट कर देता हूँ प्रॉपरली। आपने परफॉर्म करते वक्त कोई कनेक्शन लूज़ नहीं रखना, लूज़ होगा तो फिर वही शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये मैं इंटरलॉकिंग कर रहा हूँ अभी रिवर्स की। रिवर्स का जो मैंने देना है वो आप देखें, इसके मैंने NC पे दे देना है यहाँ से। गॉट इट? चूँकि इसमें ये हमें सेफ्टी मिल जाएगी कि जब तक ये ऑफ़ नहीं होगा ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। ये NC, अब इसको मैं, इसका जो NO दूंगा मैं, इसी का NC, इसी का आउटपुट, मतलब ये जो स्टार्ट बटन का आउटपुट है ना, ये NC में दे रहा हूँ इसका A1 पे। ये देखें कंट्रोलिंग, ये मैं यहाँ से दे देता हूँ इसका A1। Subscribe. To watch more, subscribe. यही वायर, ये इसके A1 पे आ रही है, रिवर्स के A1 पे, राइट। थोड़ा सा ओपन कर देते हैं टर्मिनल्स, लूज कनेक्शन ना हो बस। ये A1 हो गया, होपफुली टाइट नहीं हुआ। वायर असल में बहुत बारीक हैं, थोड़े से मोटे होते तो काम बन जाता। ये मैंने A1 में दे दी कंट्रोलिंग। इसको जो मैंने इंटरलॉक किया है, ये इसका स्टार्ट बटन है, इसको NC से दे के ये NO दे दिया इसका, इसी का NO यहाँ से NC से होते हुए इंटरलॉकिंग इसके A1 पे आएगी। इसका फ़ायदा हमें ये मिल जाएगा, जब तक ये ऑफ़ नहीं होगा मैं इसको दबाता भी रहूँ तो इसने ऑन नहीं करवाना, अगर ये होल्ड हुआ है तो, ठीक है। अभी इसकी भी होल्डिंग देख लें। अभी इसको होल्डिंग के लिए मुझे एक जंपर, इसको यहाँ से यहाँ NC कर देता हूँ। छोटा सा वायर मिल जाए मुझे तो अच्छा हो जाएगा। मिल गया है, इसको मैं एक NO दे देता हूँ यहाँ पे, इसका होल्डिंग सेम जो मैंने वहाँ पे जंपर दिया हुआ है। और ये मैं इसका NO यहाँ पे दे देता हूँ, इसके ही A1 से दे देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पैरेलल में कनेक्शन तो मुझे मिल रहा है। यहाँ पे वायर आया हुआ है हमारा उसी NO से, हमने इसको मिला देना है और एक और वायर दे देना है हमने इसके NO से। ये लूपिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये भी तो ऑलरेडी होल्ड है, होल्ड हुआ है, फेज़ यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ से फेज़ क्यों ना ले लूँ। easy way, easy shortcut you can bring from here। और मैं ये इसको होल्डिंग दे रहा हूँ,
ठीक हो गया। ये मैं एक NO बना रहा हूँ यहाँ पे। नंबर 14 कॉन्टैक्टर के 14 नंबर पे ये इसका होल्डिंग हो गया। ठीक हो गया। सिंपल डायग्राम है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर है भी तो कमेंट में मुझसे आप पूछ सकते हैं। अभी बात रहेगी क्योंकि इसको भी न्यूट्रल नहीं मिला हुआ, इसको भी न्यूट्रल नहीं मिला हुआ। अभी मैं बात करता हूँ न्यूट्रल की। अभी न्यूट्रल को भी हम इंटरलॉक कर दें तो बेहतर होगा हमारे लिए सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मैं न्यूट्रल वायर दे रहा हूँ। ये मैंने न्यूट्रल दे दी यहाँ से। ओके, आ जाते हैं, कनेक्ट होगी। ये वायर हो गया न्यूट्रल मेरे पास। ये देखिए, ये वाला वायर न्यूट्रल। ठीक है, मैं यहाँ ब्रेकर रखता हूँ या यहाँ रख देता हूँ। न्यूट्रल वायर आता है जी इधर। इसको आप डायरेक्ट दे दें, चाहे ये इसकी NC से दे दें। एक वायर इधर दे दें न्यूट्रल। अब मैंने यानी यहाँ पे इसका न्यूट्रल को होल्ड करवाया। इसका मैंने फेज कंट्रोल करवाया है, इसका मैं न्यूट्रल कंट्रोल करवा रहा हूँ इधर से इंटरलॉकिंग के थ्रू। एक और मुझे जंपर चाहिए होगा। जंपर छोटा वायर भी चलेगा, छोटा वायर ले लेते हैं। ये देखिए, ये मैं एक जंपर देता हूँ, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ स्टार्टिंग के हवाले से। और मैं यहाँ से न्यूट्रल, ये जैसे कि मैंने आपको अर्ज की है कि ये न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल में यहाँ से इसको एक जंपर देता हूँ। बाकी मुझे एक बड़ा वायर तो है मेरे पास, ये इसका न्यूट्रल आ गया। ये न्यूट्रल इसको यहाँ मिल गया। ठीक हो गया। ये A2, ये न्यूट्रल लगा। ठीक है, अभी इसका जो NC से इसके A2 पे दे देना है आपने, सिंपल। ये देखें, ये NC से, ये है न्यूट्रल इसका, आपने NC से लेना है। ये NC को मैं सिंपल इज दैट, जस्ट मूव ऑन। सॉरी, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था एक्चुअली, तो मुझे पूरे बोर्ड को ही ऊपर करना पड़ा। ये मैं यहाँ पे कनेक्शन दे देता हूँ इसका, न्यूट्रल का NC ले लिया मैंने। ये मैं इसके A1 पे, ये बेहतरीन इंटरलॉकिंग हो गई है ताकि किसी भी किस्म का कोई अभाम ना रहे डिसकनेक्टिविटी का या शॉर्ट सर्किट का। क्योंकि मोटर है, अगर ये भी ऑन हो जाए, ये भी ऑन हो जाए, तो आपको अच्छा खासा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वो इस केस में कि इधर से भी फेज़ पास हो रहा होगा, इसका भी फेज़ डिफरेंस जो है वो भी पास हो जाएगा, तो अच्छा खासा धमाका हो सकता है, मोटर जल सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया। ये हमारी सारी वायरिंग, ये देखिए, ये मैंने न्यूट्रल इसका यहाँ से पास करके इसके A2 पे दे दिया, और ये जो मैंने NC दिया है वो हमारा इसका NC इंटरलॉकिंग के थ्रू ये आ रहा है।
ये न्यूट्रल हो गया इसका, ये मैंने कॉमन कर दिया है और आपके सामने अभी यहाँ पे मुझे इनपुट सप्लाई देनी है, वो अभी हम ट्राई करते हैं इनपुट सप्लाई के रिगार्डिंग। काइंडली मेरे साथ रहिए। जी जनाब, तो कहाँ पे थे? ये फेज़ वायर मैंने लगा दी, जैसा कि आपको दिख रहा है फेज़ और न्यूट्रल यहाँ पे आ रहा है, और ये हमारे पास फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर हो गया, ये हमारे Let's पास live testing. फॉरवर्ड का बटन हो गया, ये स्टॉप दोनों में से दोनों को स्टॉप करने का बटन है, Review और ये control हमारे wiring. पास रिवर्स कॉन्टेक्टर, ये हमारे पास कंट्रोलिंग की वायर है। इसकी सिंपल डायग्राम, सिंपल सर्किटरी ये है कि जब तक ये ऑफ नहीं होगा ये इसको ऑन नहीं करवाएगा। उसकी कंट्रोलिंग हमने कैसे की है मैं बता देता हूँ दोबारा से आपको। ये फेज़ वायर आ रही है हमारी, इसको हमने ये लिया 95 से इन और 96 से आउट करके हमने इसके NC में लगा दिया। ये देखें नंबर 1 में आ रही है, ठीक हो गया, थोड़ा सा नंबर 1 में आ रही है। नंबर 1 से आउट होके 2, फिर ये स्टार्ट स्विच बटन में जाएगी। स्टार्ट स्विच बटन की जो आउटपुट आ रही है ये ब्लू वायर, वो डायरेक्ट हमने इसके A1 में लगा दी। ओके, अभी इसकी कंट्रोलिंग तो होगी। अभी इसका नॉर्मल होल्ड अब हमने A1 से फिर ये NO में दे दिया, और इसका पैरेलल एक NO हमने ये इसके NC में दे दिया। ये देखें इसका NO यहाँ पे दे दिया, ठीक हो गया। ये तो हो गई हमारी नॉर्मल होल्डिंग। सेम हमने फॉरवर्ड की भी रिवर्स की भी ऐसे करनी है। ये देखिए ये 2 टर्मिनल लगे हुए हैं, ये होल्डिंग की वायर हमने दे दी इसको यहाँ पे, ये वाइट वाली हो गई होल्डिंग के लिए, ये इधर आप देख रहे हैं, ठीक हो गया। और इसी का हमने इसका जो इंटरलॉकिंग की है वो हमने न्यूट्रल वायर दी है। न्यूट्रल हमने देखें ये वाला न्यूट्रल वायर है, ये ब्राउन आपको दिख रहा है, ये ब्राउन वायर मैंने इसके NC से देके, इसका NC ये आउटपुट है, ये मैंने A2 में दे दी, ठीक हो गया इंटरलॉकिंग। और ये हमने कॉमन कर दिया, इसको मैंने A2 दे दिया। ओके, और इसका जो हमने फेज़ कंट्रोल किया है वो स्टार्ट बटन, ये देखें ये स्टार्ट बटन हो गया हमारा, ये ब्लू वाली वायर जा रही है, ये मैंने इसके NC से दे दी। और इसी का जो आउटपुट है ये ब्लैक वायर, ये ब्लैक वायर मैंने A1 में दे दी। ओके, अभी हम देखते हैं पावर ऑन है, ठीक है, ब्रेकर ऑन है हमारा। मैं मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा, ये मैं प्रेस करता हूँ, ये ऑन हो गया और ये होल्ड हो गया। देखिए Now motor start in ठीक forward है, अभी direction. ये कॉन्टेक्टर होल्ड है, मतलब मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। अभी स्टिल ये ऑफ है। अगर मैं इसको दबाना भी चाहता हूँ, यहाँ पे ये देखें मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ स्टार्ट को, तो ये मोटर रिवर्स में नहीं चल रही, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी ऑन है। इसको हमें पहले ऑफ़ करना होगा, फिर ही हमें डायरेक्शन चेंज करनी होगी। तो इसके लिए मुझे पहले स्टॉप करनी है मोटर। ये स्टॉप की मैंने, ये देखिए कॉन्टेक्टर अभी उठ जाएगा, ये स्टॉप की, ये कॉन्टेक्टर उठ गया, ठीक है। उसके बाद एक दफ़ा दोबारा देखिए, मैं मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना चाह रहा हूँ कंट्रोलिंग के थ्रू। ये देखें, ये ट्रिपिंग के लिए हमारी ओवरलोड लगाई जाती है, कोई भी शॉर्ट सर्किट हो कुछ भी हो तो यहाँ से ट्रिप करवा लेगा, ठीक हो गया। अभी देखते हैं दोबारा से हम फॉरवर्ड में, मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, ये स्टार्ट किया, ये मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके सामने ऑन है कॉन्टेक्टर अभी, और ये ऑफ़ है। और इसको मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, ऑन कर रहा हूँ, रिवर्स में नहीं चल रही अनटिल अनलेस हम इसको ऑफ़ नहीं करेंगे। ये देखिए, ये जब तक मोटर स्टॉप नहीं होगी ये ऑफ़ होगी। अब मैं इसको रिवर्स में चलाना चाहता हूँ, ये देखिए ये रिवर्स का, अभी ये ऑन हो गया, ठीक हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। और कुछ भी मोटर के अंदर या सर्किट के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये ट्रिपिंग का काम करता है, तभी मैंने 95 से 96 में फेज़ को यहाँ से पास करवाया। अब मैं इसको, ठीक है, ये फॉरवर्ड मोटर का हो गया और ये रिवर्स मोटर के लिए हो गया। होपफुली आपको ये सर्किट समझ आया होगा, और प्रैक्टिकली आप ख़ुद भी परफॉर्म करके देखिए। मज़ीद कोई प्रॉब्लम आती है ज़रूर मुझसे फॉलो अप लीजिए, या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इस हवाले से ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू, सलाम अलैकुम।